प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी बोले मिलके हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आज इस बार डेली वेयर में फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की जयकार करें। तो आइए मिलके इस शाम के समय में प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को प्रभु के सम्मुख के समय समर्पित भाव के साथ लेके आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर इस डेली ब्रेड में तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। आज की जरूरत के अनुसार तेरा वचन हम तक आए खुदा। इतने लोग इस समय इस डेली ब्रेड के माध्यम से जुड़े हैं और आने वाले समय में जुड़ने जा रहे हैं खुदा। सबों के लिए तुझसे आशीष चाहता हूँ प्रभु जी। हम तुझे वो आराधना चढ़ाने पाए जिसके तू योग्य है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, उसके नाम की जयकार करेंगे, गीत को गाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। गीत के लेखक ने बहुत ही सुंदर तरह से इसको लिखा। हमेशा आनंद है। सच में जिस समय कष्ट है, मुसीबत है, उन समय में भी परमेश्वर अपने आनंद को, अपनी शांति को हमें दिए जाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। आइए मिलके उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हाँ, हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। प्रभु को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। ओ हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलके, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हो हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। ताली बजा के हर रास्ते में, हर रास्ते
मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता, हालेलुया, हमेशा आनंद, ओ स्तुति हो मुझे यीशु देता है। तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, तो आओ आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया 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 आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओ स्तुति हो, हालेलुया आनंद है। अपने हाथ को उठा के उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की जय जयकार करें। वो योग्य है, वो योग्य है सारे आदर के, वो योग्य है स्तुतियों के। ओ स्तुति हो वे प्रभु, आराधना हो। अपनी आंखों को इस समय बंद करके अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हैं। जिसके नाम से हम चंगाई पाते हैं और छुटकारा पाते हैं, उस नाम की जय जयकार इस समय हम कर रहे हैं। आइए पूर्ण एकाग्र चित्ता के साथ में उसे आराधना चढ़ाएं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई नहीं तुझसा, कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। गाइए, कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, यीशु जी तूने अपनी जान देकर, हाँ मेरी जिंदगी बचाई। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। गाइए, तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को हालेलुया आसमानी राह दिखाई। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु जी, यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है, मिली मुझको रिहाई। यीशु जी, यीशु मैंने शिफा पाई है, मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ये अपनी आंखों को इस समय बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि हम निकले गए तेरे महान अनुग्रह का फल है खुदा। तूने हमें जीवितों की में जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूरा विश्व प्रभु जी कोविड-19 से प्रभु पीड़ित है प्रभु जी, परंतु तूने हमें प्रभु संभाल के रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। और तूने आज के दिन को दिखाया था कि हम तुझे धन्यवाद की आराधना चढ़ा सके खुदावर। तू भला परमेश्वर है प्रभु जी, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपके दास जब प्रभु वचन की मनादी करते हैं, उनके मुख से तेरा अभिषेक बहे खुदावन। प्रभु जी जब वो बोले प्रभु, तो आपका अभिषेक उनके द्वारा प्रभु लोगों से बातचीत करे खुदा। हम तुझसे ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके ऊपर आपका अभिषेक उड़ेला जाए खुदावन। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनने वाले कान आशीषित हो जाए खुदावन। सुनने वाले कान प्रभु जी, सुनने वाला एक एक घर प्रभु जी आशीषित हो जाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ये वचन प्रभु जी लोगों के घरों में पहुंच रहा है प्रभु, और लोगों के घरों से दूसरे घरों में पहुंच रहा है प्रभु। हम उनके उद्धार और कल्याण की घोषणाओं को करते हैं खुदावन। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी उनके बंधनों को हम तोड़ते हैं खुदावन, और प्रभु तेरी सामत को प्रभु उस जगह में प्रकट होते हुए देखे प्रभु जी। प्रभु जी ये लॉकडाउन प्रभु अद्भुत काम करे प्रभु जी। प्रभु जी इस दौरान प्रभु जी लोगों के घरों में उद्धार और कल्याण ठहर जाए खुदावन। प्रभु हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती जाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से होने बन जाए प्रभु। हर एक बातों में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हुए प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में अभिनंदन करते हैं डेली ब्रेड कार्यक्रम में, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको संभाल के रखा, कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाकर अपनी पनाह में रखा, हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया। हम जिंदा हैं, ये उसकी दया है। और आइए आज शाम फिर एक और बार खुदा के कलाम को सुनने के लिए खुदावंद के कलाम में से खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 अध्याय और उसके 24 पद को।
वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था, बड़ी भीड़ यीशु मसीह को घेरे हुए रहती थी। और एक दिन यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखकर अपना मुंह पहाड़ की ओर किया और पहाड़ पे चला गया। और जब वो पहाड़ पे गया तो भीड़ जो है अपने घर को चली गई, क्योंकि कोई भी पहाड़ पर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी उसके साथ उस पहाड़ पर भी चढ़े। और जब वो बैठ गया तो यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करने लगा, उन्हें शिक्षा देने लगा। और मत्ती के 5वें अध्याय को हमने देखा। मत्ती के 6 अध्याय के 23 पद तक कल हम देख चुके थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह अलग अलग विषयों पर लगातार अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने 24वीं आयत में एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली, और वो ये थी, शिक्षाप्रद बात है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न नहीं रख सकता। वो एक से नेचुरल है, ज़्यादा प्यार करेगा, और एक से जो है वो द्वेषता रखेगा, या उसके मन में उसके प्रति कटुता होगी या तुच्छ जानेगा। और ऐसी दशा में प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि एक मनुष्य का हृदय बटा हुआ रहे। दो स्वामियों की सेवा करने का मतलब यह है कि कभी कभी हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हमें परमेश्वर भी चाहिए और हमें संसार भी चाहिए, और हमारा मन, हमारा हृदय बटा हुआ रहता है, जिसको हम अपनी भाषा में दुचित्ता व्यक्ति बोलते हैं, दो चित्त वाला व्यक्ति, डबल माइंडेड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डबल माइंडेड। परमेश्वर भी चाहिए और संसार भी चाहिए। तो आइए आज इसके ऊपर अपन मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम दो भागों में बटे रहें। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर का दास पहला राजा उसके 18 अध्याय के 21 पद में एक बात बोलता है कि हम देखेंगे वहां पर वो कहता है वन साइड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। और क्या कहता है, पढ़े। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? जब आगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा ही परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, तो आज तुम उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तो तुम उसके पीछे हो लो। तुमको चुनाव करना होगा, तुमको दोनों में से एक को चुनना होगा। तुमको आशीष और श्राप दोनों में से एक को चुनना होगा। मृत्यु और जीवन दोनों में से तुमको एक को चुनना होगा। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और बाल में से दोनों में से तुमको एक को चुनना होगा। एक चुनाव की प्रक्रिया में आपको जाना होगा। यीशु मसीह ने सख्त शब्दों में वहां पर कह दिया कि एक व्यक्ति दो मास्टर की, दो सेवकों की, दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से प्रेम करेगा और एक से बैर करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं आज शाम आपको कुछ आयतें देना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ें। अनडिवाइडेड सर्विस परमेश्वर नहीं चाहता है। पहला सैमुएल उसका 7वां अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें। पहला सैमुएल 7वां अध्याय और उसके
3 पद को पढ़ें। यहां एलिया ने कहा, लेकिन यहां पर अब शमूएल नबी, एक बहुत बड़ा नबी हुआ है, वो कह रहा है। पढ़िए। तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा। किसके घराने से कहा? यहां पर बात अन्य जातियों की नहीं हो रही है, गैर कौम से नहीं कह रहा है। हमें उन भाई बहनों से, अन्य जाति से जो प्रभु को जानते ही नहीं है, उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, और ना ही ये संदेश उनके लिए है। ये संदेश परमेश्वर को जान लेने वाले लोगों के लिए है। इसलिए आप इसको अदरवाइज ना ले। ये संदेश सीधा शमूएल इजरायली से बात कर रहा है। इजराइल का मतलब है खुदा के लोगों से बात कर रहा है। कभी कभी खुदा के लोग भी बटे हुए होते हैं, कभी कभी खुदा के लोग भी अनजाने में अनडिवाइडेड रहते हैं। कभी कभी परमेश्वर के लोग भी डिवाइडेड रहते हैं। तो हम इस बात को समझें, हम बटे हुए ना रहें। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम अपने पूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरो, यदि तुम पूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरो। फिरना है तो पूर्ण मन से फिरना है, संपूर्ण मन से। बटा हुआ हार्ट नहीं होना चाहिए, 2 भागों में नहीं बटा हुआ होना चाहिए। और तो पराये देवताओं हाँ, और एस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। यहां क्या हो रहा है कि इजरायली लोगों का मन परमेश्वर की ओर भी लगा हुआ है, कहलाते वो परमेश्वर के हैं, लेकिन अस्तोरेत देवियों के पीछे भी भागना उन्होंने शुरू कर दिया है। और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इजराइल 2 भागों में बटा हुआ है। इजराइली 2 भागों में बटे हुए हैं, उनके मन 2 भागों में बटे हुए हैं। और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर, अब परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम उनको अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? पलिश्तियों के हाथ से का मतलब है बंधन से छुड़ाएगा। आपके जीवन में बहुत सारे बंधन हैं और आप उन बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन एक प्रभु आपसे चाहता है अनडिवाइडेड हार्ट, डिवाइडेड हार्ट नहीं। हम अपने जीवन को परखें, हम 2 विचारों में तो नहीं है। यीशु मसीह 2 स्वामियों की सेवा करने के लिए मना करता है। और उसके बाद क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसके 15 पद को। कुछ आयतें मैं आपको दूंगा जिससे आपको ये बातें अच्छी रीति से आज समझ में आ जाएंगी। पढ़िए। ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से यानी सारे मन से का मतलब क्या है? अब वो 1 साइडेड हो गए। सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। उसको को मतलब है परमेश्वर को ढूंढा और वह उनको मिला। ओ प्रेज द लॉर्ड। जब आप एक अनडिवाइडेड हार्ट से उस परमेश्वर को खोजते हैं जो जीवित है, तो वो आपको मिलता है। लिखा है वो उनको मिला। क्यों? उन्होंने सारे मन से, अपने मन से में से सारे अन्य चीजों को निकाल दिया, संसार को निकाल दिया, संसार की बातों को निकाल दिया और बड़ी अभिलाषा से खुदावन को, जीवते खुदा को ढूंढा और जीवता खुदा उनको मिल गया। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड। यहोवा ने चारों ओर से का मतलब है हर दिशा से, हर दिशा में उनको विश्राम दिया, उन्हें विश्राम दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 10 पद को पढ़े। मत्ती का 4 उसका 10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर,
उसी की उपासना कर। उसी की उपासना कर। There is one God for worship and he is a living God. वो जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर कैसा होता है, लॉकडाउन के दिनों में हमने बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर कैसा होता है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा होता है, किसे हम परमेश्वर करके माने और किसे हम परमेश्वर करके नहीं माने, वो सब बातें हमने इसी डेली ब्रेड कार्यक्रम में सीखी हैं। और मेरे अजीजों, आज हम इस बात को समझे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 13 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर कोई सकता। भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम और रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, या तो तुम धन की सेवा कर लो, या तो तुम धन के पीछे भाग लो, या परमेश्वर के पीछे भाग लो। एलीशा अपने चेले गेहजी को कह रहा है कि ये धन बटोरने का समय नहीं है, धन के पीछे भागने का समय नहीं है, सोने चांदी के पीछे भागने का समय नहीं है। ये परमेश्वर के पीछे रहने का समय है, परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है, परमेश्वर की सेवा करने का समय है। यू कांट सर्व टू मास्टर्स। ये इज़राइल के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी कि इज़राइल जीवित परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के बारे में जानने के बाद भी अन्य बाल देवताओं के पीछे भागता था। क्यों ऐसा करता था हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो ऐसे लोगों से घृणा करता है। निकाल के हम पढ़ेंगे सपन्या की किताब 1 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़ लें। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योसिय्याह के दिनों में सपन्या के पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमरिय्याह का परपोता और गदलिया का पोता और कुशी का पुत्र था, परमेश्वर का यह वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। परमेश्वर की यही वाणी है, आगे मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण उनका भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए परमेश्वर की सेवा करने की शपथ खाते हैं। देखिए यहां पर 5वें पद में डबल माइंडेड लोग दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर पहले ही इस बात से परेशान है, और 5वें पद में हमको कुछ लोग डबल माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने ये पूरी बात आपको पढ़ाई। और जो लोग अपने घर की छत पर आकाश के गणों को दंडवत करते हैं, आकाश के अंदर जो सूरज चांद तारे ये पाए जाते हैं, परमेश्वर को उन लोगों से शिकायत नहीं है जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। वो अनजाने में, अज्ञानता में, अनभिज्ञता में वो कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहोवा परमेश्वर को जानने के बाद भी, घरों में बाइबल पढ़ी है उसके बाद भी, घरों में बाइबल पढ़ी है, 10 हुक्म लिखे हुए पढ़े हैं, 10 हुक्म लगे हुए पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना, और ना कोई प्रतिमा बनाना, ना कोई फोटो बनाना। प्रतिमा का मतलब होता है फोटो। फिर भी हमारे घरों के अंदर ये सब कुछ होने के बाद भी हमारे ही घरों में
ये सब कुछ चल रहा है और शैतान ने बड़ी खूबसूरती से अपना साम्राज्य हमारे घरों में स्थापित कर रखा है। मूर्तियां पड़ी हुई हैं, किसकी? यीशु मसीह की मूर्ति बना के रखी हुई है। किसकी? मरियम की मूर्ति बना के रखी हुई है। किसकी? मरियम की फोटो और यीशु मसीह की फोटोएं बना बना के घरों में रखी हुई है। शैतान बड़ी खूबसूरती से हमारी आंखों पर पर्दा डाल के वो काम करवा रहा है जो नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है और हमारा परमेश्वर जीवित है। गॉड इज अ स्पिरिट। एंड व्हाई यू आर पुटिंग द फोटोज एंड आइडल्स? क्या रखा है उन मूर्तियों में? ये प्रॉब्लम मसीहों की है, ये प्रॉब्लम इजराइलियों की है कि वे यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और मोलेक को भी शपथ खाते हैं। ये मोलेक कौन है? ये कौन है जिसकी कारण से ये डबल माइंडेड हुए हुए हैं, दुच्छिते हुए हुए हैं? परमेश्वर दुच्छिते लोगों से घृणा करता है। बाइबल में एक जगह नहीं, कई जगह पर लिखा हुआ है। परमेश्वर दुच्छित वाले व्यक्तियों को दंड देगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद को पढ़े। व्यक्ति दुचिता है वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब इंग्लिश में क्या? ही इज अ डबल माइंडेड मैन, अनस्टेबल इन ऑल द ही डस। वो अपनी सारी बातों में चंचल है, चलायमान है। जब मर्जी आए प्रभु के पीछे हो लिए, जब मर्जी आए मोलेक के पीछे हो लिए, जब मर्जी आए कहीं भी चले गए, कहीं भी हो गया। एक ठिकाना नहीं है लोगों का। कलीसिया में भी दुच्चिते लोग पाए जाते हैं। उनको अपना पादरी और अपना चर्च भी चाहिए और दूसरों के यहाँ भी जाना जरूरी है। उनको दूसरों से हाथ रखवाना भी जरूरी है उनको, जबकि परमेश्वर ने उनको एक अच्छी कलीसिया दी हुई है। पर कुछ लोग बटरफ्लाई क्रिश्चियन होते हैं जिनको इधर उधर भंवरे की तरह घूमने की आदत होती है और ऐसे लोग बहुत सारे उपदेशक बटोर कर अपने ही जीवन को छलनी बना लेते हैं, अपनी बर्बादी कर लेते हैं। दुच्छिते होते हैं, एक से सेटिस्फाइड नहीं है, एक अगवे से सेटिस्फाइड नहीं है, एक कलीसिया में संतुष्टि नहीं है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है, अगर अपन उदाहरण ले लें कि एक पत्नी अगर अपने एक पति से संतुष्ट नहीं है तो किस श्रेणी में चली जाती है, किधर चली जाती है, उसका जीवन कैसा हो जाता है? क्या ऐसे पत्नी को पति प्यार करेगा? वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, चलायमान है, चंचल है। दुचित व्यक्ति उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। इसका 9वां पद भी पढ़ दे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड न करे। हाँ, दीन जो है घमंड ना करे, अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करे। ऐसी बहुत सारी शिक्षा की, लेकिन इसके अंदर ही हम याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद को पढ़े। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ, और हे दुचिते लोगों, यहाँ क्या शब्द इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने? हे दुचिते लोगों, डबल माइंडेड। इंग्लिश में लिखा है कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम टू नियर टू यू। वॉश योर हैंड्स यू सिनर्स एंड प्योरीफाई योर हार्ट्स यू डबल माइंडेड मैन। दुच्छिते इंसान, बटे हुए इंसान, दो भागों में बटे हुए इंसान, अपने हृदय को पवित्र करो। मेरी जो सीधी शिकायत है उन विश्वासियों से है जो आज तक अपने पास्टर को और अपनी कलीसिया को अपना नहीं कह पाए।
यीशु मसीह जो आपका परमेश्वर है, उद्धार करता है, उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। अभी भी सोचते हैं यहाँ से काम नहीं बना तो वहाँ चले जाओ, वहाँ से काम नहीं बना तो वहाँ चले जाओ, डबल माइंडेड। क्या आप केवल परमेश्वर से खुशी प्राप्त करने ही आते हो क्या? क्या जब हमारे घरों में हम देखते हैं, क्या हमेशा खुशी का ही माहौल रहता है क्या? नहीं ना, कभी गम भी आता है, कभी दुख भी आते हैं, कभी हारी भी है, कभी बीमारियां भी हैं, घटना भी हैं, दुर्घटनाएं भी हैं। ये सब जीवन के भाग हैं। लेकिन एक पत्नी अपने पति के प्रति और पति अपने पत्नी के प्रति उन विषम परिस्थिति में भी समर्पित रहता है। उसी प्रकार से हम अपने दुख में, अपने संकट में, अपनी परेशानियों में, अपनी परीक्षा के दौरान अपने ही परमेश्वर के साथ लिपटे रहें। आपकी कलीसिया में, जिस कलीसिया में आपका जन्म हुआ है, अगर वहां कोई संकट है या वहां कोई परेशानी है या वहां और कोई कमी आपको नजर आ रही है, तो क्या आप उस कलीसिया को छोड़ दोगे? कभी कभी आपके घर में तंगहाली होती है, तो क्या आप घर छोड़ देते हो? मुझे बताओ। क्या आपके पति के पास नौकरी चली जाए और उसको नौकरी ना रहे, तो क्या आप अपने पति को छोड़ देंगी? आपकी पत्नी का कोई अंग भंग हो जाए तो क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ते ना। ऐसे ही ना तो प्रभु से अलग हों और ऐसे ही ना अपनी मदर चर्च से अलग हों। उस अगवे को हमेशा ध्यान रखें जिसने आपको प्रथम बार सुसमाचार सुनाया है, जिसके माध्यम से आप परमेश्वर में आए। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। और यहां लिखा है कि दुचिते लोगों, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। अब ये हृदय को पवित्र करने का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है? ये हृदय के अंदर गड़बड़ होने की वजह से डबल माइंड हो जाता है आदमी। इसलिए प्रभु उन दुचित्ते वालों लोगों से कहता है कि भाई तुम अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि याकूब जब अपने पिता का अभिलाषी होकर चला, तो चला वो तो ठीक है, लेकिन लिया और राहेल भी चली उनके साथ। जा कहां रहे हैं? पिता के घर। इजराइल जा रहे हैं वापस, अपने पिता के घर जा रहे हैं वापस, लेकिन साथ में देवी देवताओं को भी लेके चले। आज बहुत सारे मसीहों का हाल राहेल के समान ही है। वो चल तो प्रभु के साथ रहे हैं, चल तो प्रभु के रास्ते पे रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन्हें भी लिए जा रहे हैं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, परमेश्वर दो मास्टर्स की सेवा करने के लिए मना करता है। कभी कभी हमारे साथ एक और घटना भी घटती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। कभी कभी कोई हमारे साथ सेवा करते करते हमारे से अलग हो जाता है। प्यार से अलग हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन द्वेषतापूर्ण लड़ाई झगड़ा करके या गलत उद्देश्य से जब वो अलग होता है, उसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है निकाल के हम पढ़ेंगे। मत्ती का 12 अध्याय उसका 30 पद। जो मेरे साथ नहीं, यीशु मसीह कहता है जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है। वो मेरे विरोध में है। सीधी सी बात है भाई। जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे साथ पहले चलते थे, अब चलते चलते वो हमसे क्या हो गए हैं? अलग हो गए। तो वो कभी हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे, कभी हमारी अच्छाई नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे कि पास्टर आयंदा डेविड ने ही हमको सिखाया है, हम उनके द्वारा ही सीखे हैं, हमको दुष्टात्मा निकालना पहले नहीं आता था, लेकिन उनके द्वारा साथ रह के हमने अनुभव लिया है। कभी नहीं बोलेंगे, पर हमारे विरोध में बोलेंगे, अरे उनसे, उनमें क्या अभिषेक है, मुझमें अभिषेक है, आओ मैं निकाल देता हूं। और ऐसे लोगों को
जो हमें छोड़कर चले गए हैं या अब हमारे साथ नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है वो हमारे विरोध में है। और आप अपने बाप के विरोधियों से मेलजोल रखते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, खाना खाते हो, तो भाई आप भी फिर मेरे को लगता है उसी ग्रुप में जाना चाहते हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके साथ दुश्मनी रखें, ऐसी दशा में ये शिक्षा नहीं है यीशु मसीह की, लेकिन भाई बाइबल बोलती है जो हमारे साथ नहीं बटोरता वो विरोध में है, और एक विरोधी के साथ आपका संबंध है, ये बहुत उचित नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने आपके बाप, जो आपके पापा के मित्र हैं, या उन्होंने आपको छोड़ दिया है, या आपके पापा के जो विरोध में है, या पापा की बेइज्जती करके गया है, मैं संसारिक तौर से समझाना चाहता हूं, और आप उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, कैसा संबंध रखेंगे? जो आपके पिता के विरोध में है, यीशु मसीह कह रहा है जो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वो क्या करता है? वह बिखरेता है, वो बिखेरता है, बिथड़ाता है, वो ढोलता है, कभी आपकी भलाई के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ऐसों से थोड़ा सा परे रहो भाई। आगे बढ़ो। कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, लेकिन परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं क्षमा नहीं की जाएगी। प्रचार जो होता है वो हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है, और बहुत सारे लोग प्रचार के विरोध में काम करते हैं। आजकल प्रचार में भी लोग नंबर देते हैं, है ना, अंगूठा नीचे भी करते हैं। अरे किसके विषय में? आपकी व्यक्तिगत आपका प्रॉब्लम है ना, परमेश्वर के वचन से आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉब्लम व्यक्तिगत है, उस व्यक्तिगत प्रॉब्लम को आप स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करते हो। आप पवित्र आत्मा से बोले गए वचन के विरोध में बोल रहे हो। आपकी इच्छा है करते जाओ। ये निंदा का जवाब एक दिन परमेश्वर को आपको देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, हम दो भागों में बटे हुए नहीं रह सकते। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 21 पद को अगर अपन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 21 पद को जब अपन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का दास पौलुस वहां पर बहुत अच्छी बात बोलता है। तुम प्रभु का कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, हाँ जी, दुष्ट आत्मा का कटोरा, यानी संसार का कटोरा, यानी संसारिक बातें, दोनों में से नहीं पी सकते। शनिवार की रात को शराब पी रहे हैं और इतवार की सुबह आप जाकर प्रभु भोज ले रहे हैं। तुम संसार के कटोरे में से, दुष्टात्माओं के कटोरे में से शामिल होते हो, तो तुम प्रभु के कटोरे में शामिल होने के हकदार नहीं हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुमको चुनाव करना होगा। और आगे लिखा है, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते। हाँ, तुम दोनों में साझी नहीं हो सकते। तुम संडे को आराधना और डांडिये में दोनों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि जो वहां पर हो रहा है वो उनकी आराधना है। और तुम उसी
एक ही मुंह से दो प्रकार का जल नहीं निकल सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम दुष्टात्मा के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के प्याले में से या संसार के प्याले में से, दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज पर और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते। तुमको चुनना होगा कि तुम्हें संसार में रहना है। इस संसार में दो बड़ी शक्तियां हैं, ठीक है। एक है अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, और दूसरी है परमेश्वर की शक्ति। आपको एक शक्ति के साथ चलना होगा। या तो आप अंधकार में रहें या आप ज्योति में रहें। आप दोनों में साझी नहीं हो सकते। आपको समझना होगा इस बात को, और मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी अच्छी रीति से समझाऊं। विशेष तौर से ये वचन आज की शाम केवल विश्वासियों के लिए है जिनके हार्ट बटे हुए हैं। क्यों यीशु मसीह ने ऊपर कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। जहां आपने अपना धन लगाया है वहां आपका मन लगा रहेगा। मेरे अजीजों, कलीसिया का आपके घर, आप किस घराने में पैदा होंगे, आप परमेश्वर से यह शिकायत नहीं कर सकते कि तूने मुझे इस घराने में पैदा क्यों किया या इस देश में पैदा क्यों किया। इट इज हिज विल। आप किस कलीसिया में जन्म लेंगे, किस कलीसिया के आप भाग बनेंगे, इट इज हिज विल। मेरे प्यारे भाई बहनों, अनडिवाइडेड हार्ट परमेश्वर को नहीं चाहिए। दो मास्टर्स की सेवा आप नहीं कर सकते। यहोशू 24:14 और 15 में परमेश्वर का दास यहोशू भी इस बात को बोलता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम, वो भी किसको बोल रहा है, वो भी इजराइलियों को बोल रहा है। और यदि ये यहोवा जो सारे देवी देवताओं के पीछे हो लिए हैं वो सारे इजराइलियों के ही बीच में बोला जा रहा है। पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, 14 से पढ़ो, 14 से पढ़ो। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर हाँ। उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी सेवा करनी है तो सेवा खराई और सच्चाई से करो, मिलावटी मत बनो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ, उन्हें दूर करके हाँ, परमेश्वर की सेवा करो। और परमेश्वर की सेवा करो। और यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि परमेश्वर की सेवा करना तुमको बुरा लगता है तो आज चुन लो, तो आज तुम चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे। और चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ। परंतु मैं तो अपने घराने समेत। यहां हम देखते हैं कि यहोशू कहता, भाई मैं बटा हुआ नहीं हूं, तुम्हारे साथ मैं शामिल नहीं हो सकता। एलिया भी बोलता है, सैमुएल भी बोलता है, पौलुस भी बोलता है। और किससे बुलवाना है वो बता दो, मैं उससे भी बुलवा देता हूं। यीशु मसीह ने स्वयं ने बोल दिया कि दो मास्टर नहीं चलेंगे, दो गुरुओं के बीच में मत फंसो। इसलिए मेरे पास कभी कोई व्यक्ति किसी और जगह से, किसी और कलीसिया से आता है, मैं तुरंत बोलता हूं आप उसी कलीसिया में जाएं। दो गुरुओं के बीच में आप फंस जाएंगे तो आप बहुत परेशानी में चल जाएंगे। दो मास्टर्स की सेवा करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए आज चुन लो। और यहोशू अपना चुनाव बता रहा है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरा निर्णय है, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा
नित्य करेगा। इट इज हिज डिसीजन। आज बहुत सारे लोग हैं जो राहेल के समान, पता है आपको, बाइबल बताती है कि राहेल ने अपने वस्त्रों के नीचे बाल देवताओं को छुपा रखा था। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने बाल देवताओं को अपने मन में बसा रखा है। यजकेल 14:3। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की हैं। अपने मन में बहुत सारी मूर्तियां आपने स्थापित कर ली हैं। और आपको बात बता देना चाहता हूं, जिस चीज को आपने परमेश्वर से ज्यादा दर्जा दिया हुआ है वो आपके लिए मूर्त है। चाहे वो आपका पास्टर हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका बंगला हो, चाहे आपकी जमीन जायदाद हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रथम स्थान पर आपका परमेश्वर ही रहेगा। ये मूर्तें हमने जो मन में स्थापित की हैं और अपने अधर्म की ठोकरें हाँ, अपने सामने रखी हैं। अपने अधर्म की ठोकर हमने अपने सामने ही रख ली हैं, और फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? क्या वे मेरे से पूछने पाएंगे? 4 भी पढ़ दो। इसलिए तू उनसे उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें हाँ, अपने मन में स्थापित करके, हाँ, मन में इजराइल का घराने से शिकायत है परमेश्वर को, अन्य जातियों से कोई शिकायत नहीं है। और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर हाँ, भविष्यद्वक्ताओं के पास आए, हाँ, उसको मैं परमेश्वर हाँ, उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही हाँ, उत्तर दूंगा। अब परमेश्वर टिट फॉर टेट है। तुम 2 भाग में बटे रहोगे, परमेश्वर भी तुमको वैसे ही ट्रीट करेगा। 5वां पद भी पढ़ दीजिए। जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा हाँ, मुझे त्याग कर दूर हो गया। अब आया आपको समझ में? इससे क्या होता है? जब आप किसी को अपने मूर्त बना लेते हैं तो आप अपने यहोवा परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आप अपने यहोवा परमेश्वर को त्याग देते हैं, क्योंकि परमेश्वर बटे हुए हृदय में रह नहीं सकता। उनका मन बटा हुआ है, ऐसा लिखा है बाइबल में। उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। उनके मन के द्वारा ही मैं क्या करूंगा? उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। मेरे अजीजों, इस पूरे अध्याय का अगर आप अध्ययन करेंगे आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। दुचित्ते लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, और मैं भी चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि हम अपने जीवन में से दुचित्तापन, डबल माइंडेड ना रहें। आज तक अगर आप डबल माइंड रहे हैं तो आज आप चुन लो, जीसस या अदर्स। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जनता के बीच में बोलता हूं, सारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें, जो आपको अच्छा लगता है उस एक के पीछे हो ले। वो आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। आप बटे हुए ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। एलिया कहता है साफ, यदि बाल देवता देवता हैं तो उनके पीछे हो लो, वही तुम्हारे परमेश्वर है तो उनके पीछे हो लो, खत्म। लेकिन अगर यहोवा परमेश्वर है तो आज उसके पीछे हो लो। 2 विचारों में लटके मत रहो। यीशु मसीह यहां पर मती के, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, और लिखा है जो या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर अब सकते। यहां पर यीशु मसीह ने नीचे बिल्कुल क्लियर कर दिया, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। या तो धन तुम्हारा भगवान है, परमेश्वर है, तो उसे ही मान लो, उसके पीछे दौड़ो, या परमेश्वर है तो उसके पीछे दौड़ो। एक बात बता दूं मैं,
यदि तुम परमेश्वर के पीछे दौड़ोगे तो दुनिया और धन सब कुछ तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। मेरी सेवा के दौरान मैं अपनी सेवा में हमेशा परमेश्वर के पीछे दौड़ा हूं, यीशु के पीछे भागा हूं। इसलिए मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के पहले तुम राज्य उसके परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उस धर्म की खोज कर लो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल ये जाएंगी। सारी वस्तुएं, धन दौलत, किसी भली वस्तु से तुम्हें महरूम नहीं रहना पड़ेगा। एवरीथिंग, हर चीज तुम्हारे पीछे अपने आप दौड़ेगी। लेकिन जितना तुम धन के पीछे दौड़ोगे, धन तुमसे आगे आगे दौड़ता चला जाएगा। धन चलायमान है, ध्यान रखना, चंचल है, ठहरता भी नहीं है। एक रास्ते से आता है, दूसरे रास्ते से निकलने का रास्ता उसके पास होता है। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा, दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। धन के पीछे मत भागो, धन को अपना परमेश्वर मत मानो। धन तुम्हारा सेवक होना चाहिए। धन का स्थान तुम्हारे चरणों में होना चाहिए। धन जब यहां चढ़ के बैठ जाता है, यहां बैठ जाता है, कभी कभी धन को जब हम अपना बाप समझने लग जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। वो हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर देता है। देख लीजिए ना, बाइबल में लिखा है, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। चुंगी लेने वाले और महसूल लेने वाले परमेश्वर की बात सुनकर, उसकी बात मानकर, बपतिस्मा लेकर स्वर्ग राज्य में दाखिल हो गए, परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो गए। लेकिन धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना बड़ा मुश्किल है। बड़ी कठिनाई से कोई धनवान परमेश्वर के राज्य में आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना मास्टर धन को समझ रखा है। आपका मास्टर कौन है? धन या परमेश्वर? दोनों में से एक को चुनना होगा। धन की जरूरत सबको है, ध्यान रखना। धन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है, लेकिन धन आपका सेवक है। वो आपकी सेवा के लिए रखा गया है। उसको अपना गुरु मत बनाओ, उसको अपना बाप मत बनाओ, उसको अपने पर राज्य करने के लिए मत दो। उसके ऊपर तुम राज्य करो, तब देखेंगे आप जिंदगी के खुशियों को हासिल कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और बटे हुए मन को आज सेलेक्ट करने की ताकत दे। या तो परमेश्वर के पीछे हो लो, या धन के पीछे हो लो, या तो संसार या प्रभु। दोनों में से किसके पीछे हो गए, आज शाम निर्णय ले लो। धन्यवाद, प्रभु ने आपको इस वचन को सुनने के लिए मन दिया। आइए इस पर अमल करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस वचन को जो हमने बांटा है, ये चाहे काम करे प्रभु जी लोगों के जीवन में। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको आशीष दे। और जिनके प्रभु जी रुके हुए काम पूरे नहीं हो रहे, उनके कामों को पूरा कर। और विशेष तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनको बीमार हैं प्रभु जी, बीमारी की अवस्था से उनको छुड़ा ले। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें। यदि आप प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर्स स्क्रीन पर हैं। और यदि आप हमारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट खोलकर आप देख सकते हैं।
और यदि आप हमारी सेवा के अंदर अपने भागीदारी को करना चाहते हैं, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। नंबर 2, अपने धन के माध्यम से इस सेवा को आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर हैं, प्रभु के लिए दे दें ताकि प्रभु के राज्य में बोया जाए और काम आ सके। थैंक यू वेरी मच। कल शाम को 4 बजे सत्संग में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि काम नहीं है तो बाहर ना निकलें। धन्यवाद।